आज की डेट में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हर किसी को इंग्लिश सीखनी है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि कहां से शुरू किया जाए और कहां तक एंड है। सच बताऊं, एंड तो कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज एक प्रोसेस होता है जिसे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करके सीखा जाता है, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत करनी है, आप टोटली बिगिनर हैं, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूं 50 सेंटेंसेस। जब हम डेली बेसिस पे बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, उसमें हम उसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप इन्हें लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन 50 सेंटेंसेस को हमें लिखना है, हमें याद करना है और हमें अपने दोस्तों के साथ में या अपने घर वालों के साथ में रोज बात करते टाइम अप्लाई करना है। जैसे कि मुझे नींद आ रही है बोलने की जगह आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं आई एम फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं आपसे कल मिलता हूं, इसकी जगह आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सी यू टुमारो। पहले 1-2 दिन अजीब लगेगा, फिर धीरे 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 आपको अच्छा लगने लगेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। उसके बाद है आई एम लॉस्ट, इसका मतलब होता है मैं खो गया हूं। फिर है टाइम्स अप। टाइम्स अप का मतलब होता है समय पूरा हुआ। टाइम्स अप, तुम्हारा समय पूरा हुआ, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद है हाउ मच, जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं, आप कहीं मार्केट में गए तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच, बोलो कितना, कितने का है ये, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब हिंदी में होता है कितने। ये सारे सेंटेंसेस आपको रोज यूज करने हैं और आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है। उसके बाद है फॉलो मी। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। किसी से बात कर रहे हो, जैसे कि आप आगे कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, आपके पीछे से कोई आ रहा है तो आप उसे बोल सकते हो फॉलो मी। उसके बाद है वॉच आउट। वॉच आउट मतलब ध्यान रहे, ध्यान रहे इस चीज का। इस तरह से आप इसको अपनी कन्वर्सेशन में ला सकते हैं। फिर है सी यू सून, मतलब जल्द ही फिर मिलेंगे। अगला है माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपसे कोई दुर्व्यवहार करके, यानी कोई स्लैंग लैंग्वेज में बात करता है, तो आप उसको बोल सकते हो माइंड योर लैंग्वेज। इसका हिंदी में होता है जुबान संभाल के, जुबान संभाल के बात कीजिए, ऐसे बोलते हैं लोग, आपने सुना होगा। फिर है हैव फन, मतलब जैसे कि आपके कोई फ्रेंड लोग मजे ले रहे हैं और आपको वहां से जाना है, तो आप उनको बोल सकते हो हैव फन आई एम लीविंग नाउ, मतलब मजे करो, मुझे जाना है। फिर है डोंट मेस विथ मी, जैसे कि आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे साथ मत भिड़ो, डोंट मेस मी, आई एम वेरी डेंजरस, इट्स लाइक दैट। फिर उसके बाद है डू मी अ फेवर। अगर आपको किसी से कुछ लेना है स्कूल में, कॉलेज में, तो आप बोल सकते हो क्या आप मुझ पर एक एहसान करोगे। इसका हिंदी मतलब होता है मुझ पर एक एहसान करना, तो बोल सकते हो डू मी अ फेवर प्लीज। सामने वाला बोलेगा यस, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज। सामने वाला बोलेगा यस, गिव मी योर पेन, ऐसा बोल सकते हो। फिर है लेट मी सी। लेट मी सी, मुझे देखने दो। फिर है इट्स टू लेट, मतलब बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट नाउ ही इज नॉट गोना कम, मतलब बहुत लेट हो गई है, अब वो नहीं आने वाला, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद नो आइडिया, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, कोई भी रैंडम टॉपिक पे बात चल रही है, आप बोलोगे पता नहीं, इसका मतलब इसकी जगह पर आप इंग्लिश में बोलिए नो आइडिया। यही तो हमें इंग्लिश की शुरुआत करनी है, यहीं से तो हम बोलना सीखेंगे, यही तो हमारी फाउंडेशन को मजबूत करेगा। सो गेट रेडी, मतलब तैयार हो जाओ। जैसे कि आप लोग किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है तैयार हो जाओ जल्दी, सो आप बोल सकते हो गेट रेडी फास्ट, मतलब जल्दी तैयार हो जाओ। आपको सिर्फ इसी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। इससे आप धीरे 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 पैटर्न डेवलप करोगे अपने माइंड में इंग्लिश लैंग्वेज के, और धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा। अगला है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। उसके बाद है आई एम डन, मैंने कर लिया है। उसके बाद है व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या।
उसके बाद है आई कांट स्लीप। देखिए ये रेगुलर हम यूज करते हैं, रेगुलर बातें करते हैं, मैं सो नहीं सकता, आई कांट स्लीप आप बोल सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद है सर्व द फूड। जैसे कि आप अपने घर वालों के साथ बैठें तो आप अपनी सिस्टर को या भाई को या बड़े भाई को जो भी फूड सर्व कर रहा है आप उनको बोल सकते हो कुड यू प्लीज सर्व द फूड। यहाँ पे आपको ये सेंटेंस यूज करना है। फिर है नो नेवर। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है मेरे साथ घूमने चलेगा, आप मजाक में बोल सकते हो नहीं कभी नहीं, तो हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में बोलिए ना नो नेवर। इसका मतलब होता है नहीं कभी नहीं। इन माई ओपिनियन मतलब मेरी राय में। जैसे कि हम बोलते हैं अगर मेरी मानो तो, अगर मेरी राय मानो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन। उसके बाद है पर्सनली आई थिंक, मेरा मानना है। आप जैसे कि अंदाजा लगा के बोल रहे हैं कि पर्सनली आई थिंक, मेरा मानना है। फिर है लेट मी सी, मुझे देखने दो। उसके बाद आता है I've got children, मतलब कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। इसकी जगह हिंदी बोलने की जगह आप इंग्लिश में बोल सकते हैं I've got children। उसके बाद आता है I'm getting late। हाँ ये बहुत यूज होता है डेली बेसिस पे, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना है। इसकी जगह आप बोलिए I'm getting late, I have to go home। उसके बाद में अगला आता है they will come, मतलब हम लोग डेली बेसिस पे बातें करते हैं कि वो आएंगे तो हम बोल सकते हैं they will come। अगला है I love it, यह मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कोई आइसक्रीम खाई और आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मुझे ये आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आप उसकी जगह बोल सकते हैं आई लव इट, आई लव दिस फ्लेवर। अगला है ही हैज़ गॉन, मतलब वह जा चुका है। ही यूज होता है लड़के के लिए, ही यूज होता है लड़के के लिए, और ही हैज़ गॉन मतलब यहाँ पर लड़के की बात हो रही है। ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। अगर लड़की की बात होती है तो यहाँ पे सी आएगा, शी हैज़ गॉन। सो ही हैज़ गॉन मतलब लड़का, शी हैज़ गॉन मतलब लड़की। ही सी का ध्यान रखना बस। अगला है ड्रॉप हिम होम, मतलब उसे घर छोड़ दो। यहाँ पर भी लड़के की ही बात हो रही है। हिम का मतलब लड़का होता है, हर का मतलब लड़की होती है। ड्रॉप हर होम होगा तो उसे घर छोड़ दो, हिंदी मतलब सेम होगा, लेकिन यहाँ पर लड़की के बारे में बात हो रही होती है। ड्रॉप हर होम, अगर यहाँ पर ड्रॉप हिम होम है इसका मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है। अगला है हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं आप कितने साल के हैं, इससे अच्छा आप पूछ लो हाउ ओल्ड आर यू, इंग्लिश में पूछ लो। फर्क क्या है, बस आपको इंग्लिश शुरू करनी है अपनी और धीरे धीरे सेंटेंसेस का यूज करना है सो दैट यू कैन स्पीक। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। बहुत सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं जहाँ पर हम चिंता मत करो बहुत यूज करते हैं। रेदर देन यूजिंग चिंता मत करो, जस्ट से डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगला है वेयर इज़ योर अटेंशन, हम बोलते हैं आपका ध्यान कहाँ है, गाड़ी चलाओ ध्यान से। इसकी जगह बोलिए वेयर इज़ योर अटेंशन, ड्राइव सेफली। वेयर इज़ योर अटेंशन, ड्राइव सेफली। ऐसा सेंटेंस बना के आप बोल सकते हैं। डोंट वरी अगर आप गलती कर रहे हैं, गलती का मतलब ही सीखना होता है। कीप डूइंग द मिस्टेक्स, अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप नहीं सीख रहे। गलत बोलो तभी तो आप सीख पाओगे। अगला है स्पीक लाउड, हम डेली बेसिस पे जो बातें करते हैं, कोई आराम से बोलने वाला व्यक्ति होता है तो हम उसे बोल सकते हैं मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। तो इसलिए बोलो, इंग्लिश में बोलो स्पीक लाउड, स्पीक आउट लाउड, आई कांट हियर यू एनी मोर, स्पीक लाउड। अगला है कीप इट डाउन, कीप इट डाउन, इसे नीचे रखो। उसके बाद आता है डोंट वरी, चिंता मत करो। फिर आता है गेट रीड ऑफ दिस, मतलब इससे पीछा छुड़ाओ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो गेट रीड ऑफ हिम, गेट रीड ऑफ हर, गेट रीड ऑफ दिस, गेट रीड ऑफ दैट। अगला है आई वॉज नियर टू हर, मतलब यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो मैं उसके पास था। अगर यहाँ पे ही होता है, हिम होता,
तो आई वॉज नियर टू हिम मतलब मैं लड़के के पास था। अगर यहाँ पर हर की बात हो रही है, मैं लड़की के पास था। अगला आता है डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास मत करो। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये भरोसे लायक नहीं है, डू नॉट ट्रस्ट हिम। तो यहाँ पर बात होती है लड़के की, बात हो रही है लड़के की। हिम का मतलब लड़का। डू नॉट ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास मत करो। अगला है स्वेयर टू गॉड, भगवान की कसम। बहुत खाते हैं हम रोज कसम। सो स्वेयर टू गॉड, भगवान की कसम। स्वेयर का मतलब होता है कसम और गॉड का मतलब आपको पता ही है। सेट योर मूड, मतलब किसी का मूड खराब है तो आप बोल सकते हैं ओ जस्ट सेट योर मूड, यू सीम्स अपसेट। ठीक है, तो सेट योर मूड। उसके बाद है टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, आराम से। उसके बाद हमारे पास है दैट्स द राइट वे। अगर हम किसी को कोई रास्ता बता रहे हैं, किसी को कोई तरीका बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यह बिल्कुल सही तरीका है। दैट्स द राइट वे टू डू दिस, दैट्स द राइट वे टू डू दिस। अगला है दिस इज नॉट अ बिग डील। कहीं पे हम बोलते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील टू अचीव दिस थिंग, है ना। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। अगला है ब्रिंग इट हियर, इसका मतलब होता है उसे यहां लाओ। ब्रिंग का मतलब होता है लाना किसी भी चीज को। ब्रिंग द ग्लास हियर, ब्रिंग द बॉटल हियर, ब्रिंग द सेलफोन हियर। ब्रिंग का मतलब लाना, उसे यहां लाओ, ब्रिंग इट हियर। अगला है लिव अ लॉन्ग लाइफ, मतलब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप बोल सकते हो आपकी लंबी उम्र है। यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। आपको बस जो रेगुलर बेसिस के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ना, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना है। दैट्स द वे यू गोना स्टार्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग। अगला है डोंट लाई टू मी। हम बहुत बोलते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, आप हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में बोलिए ना, डोंट लाई टू मी। और अगला है हमारे पास आस्क हिम टू कॉल मी। लड़के की बात हो रही है, हिम आ रहा है, तो आस्क हिम टू कॉल मी, उसे मुझे कॉल करने के लिए कहो। आप ये सेंटेंसेस भी यूज करते हैं। तो मैंने आपको बहुत से बेसिक जो सेंटेंसेस डेली बेसिस में होते हैं उनके बारे में बताया है, सो दैट आप इनको याद कर लें, आप इनको मेमोराइज कर लें, आप इनको लिख लें और आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये बिल्कुल ही बेसिक है इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए सीखने के लिए टेंसेस हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, वो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में सीखी जाएंगी। लेकिन शुरू करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, मोटिवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह शाम छोटी मोटी जो कन्वर्सेशन है उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। एंड you guys are amazing. Keep watching, keep learning, keep growing.